नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। और आज एक खबर जो ट्विटर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही थी वो हैशटैग सद्दाम हुसैन के हैशटैग के साथ। क्यों? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्हें लगता है कि राहुल गांधी अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ सद्दाम हुसैन के जैसे लग रहे हैं। सद्दाम हुसैन इराक का वो शासक, याद है आपको? तो अब राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दौरान उनकी दाढ़ी बढ़ी है और वो एक बढ़ी हुई दाढ़ी में एक नए लुक के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चुनावी सभा में ये टिप्पणी की कि राहुल गांधी अगर पटेल की तरह या फिर नेहरू की तरह ही अपना लुक कर लेते तो चलता है, और अगर गांधी जी की तरह बन जाते तो फिर तो क्या बात है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लुक को ऐसा चुना है कि वो धीरे धीरे सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। और तो ये कहने का मतलब उनका क्या है? क्या वो ये कहना शायद चाह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन वो बन गए हैं तो वो किसी एक वर्ग विशेष को प्लीज़ करने की या टारगेट करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं? वरना एक व्यक्ति से, एक नेता से आपके जो मतभेद हो सकते हैं, एक राजनीतिक मतभेद हो सकता है, किसी के विचारों पर आपको आपत्ति बिल्कुल हो सकती है, किसी की राजनीति से आपको परेशानी हो सकती है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। पहले का भी दौर था जहाँ पर बड़ी बड़ी अलग पार्टियों के जो नेता थे वो विचारधारा के तौर पे बिल्कुल अलग और जुदा थे एक दूसरे से, लेकिन आपस में एक सद्भाव था। खैर, वो ज़माना तो बहुत ही पुराना हो गया और दूर की बात है। अब तो भाषा के ऊपर कोई रोक टोक और कोई सीमा बहुत ज़माने से ही नहीं रही, तो आपसी मेल मिलाप वो तो छोड़ ही दीजिए। कहा जाता था पहले कि इस तरह की दुश्मनी अगर कीजिए किसी से कि जब सामने मिल जाए तो आप शर्मिंदा ना हो, तो कुछ इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन अब ना वो शर्मिंदगी है, ना किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अजीब व गरीब टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते कोई भी नेता। और इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है हेमंत बिस्वा शर्मा का। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। जो श्रद्धा वालकर मर्डर केस हुआ है उसमें आफताब अमीन पूनावाला जो आरोपी है, जिस पर अभी जांच चल रही है और पुलिस सबूत जुटा रही है, उसके बारे में भी उन्होंने एक जगह पे कहा कि हमें मजबूत नेता चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता, ताकि और आफताब पैदा ना हो। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही अजीब व गरीब विवादित सी टिप्पणी आज भी की आफताब पूनावाला केस में ही। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा सद्दाम हुसैन के जैसे लग रहे हैं राहुल गांधी, और उसे बड़ा मजाक बनाते हुए बड़ी हल्की सी बात के तौर पे कहा। तो उसमें कांग्रेस जाहिर है कि भड़क रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक ट्रोल की भाषा, एक नेता की भाषा नहीं। आप भी इस पर सोच सकते हैं कि इस तरह की भाषा क्या किसी वरिष्ठ पॉलिटिशियन को, नेता को, जो असम जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए क्या? या ऐसी बात करके वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? या आप गुजरात के अगर चुनाव हैं और जैसा बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस चुनाव पे कोई फ़र्क ही नहीं डालती, कोई असर ही नहीं डालती, राहुल गांधी तो किसी तरह का कोई कंपटीशन या किसी तरह की कोई चैलेंज ही नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी को, तो फिर ज़रूरत ही क्या है कि राहुल गांधी बीजेपी के इन बयानों और टिप्पणियों या आलोचनाओं के केंद्र में रहें? तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को कुछ परेशान कर रही है? वरना गुजरात में मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर ये गुजरात चुनाव के मद्देनज़र बयान दिए जा रहे हैं या आने वाले कर्नाटक का चुनाव के मद्देनज़र इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो ऐसे बयानों से क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, देश के ज़्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है। तो फिर राहुल गांधी, जिनको लगातार बीजेपी कहती रही है कि वो तो बहुत ही इमैच्योर पॉलिटिशियन हैं और उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा का भी कहीं कोई पॉलिटिकली असर पड़े ऐसा लगता नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है फिर कि उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की जाएं। वो भी व्यक्तिगत तौर पे उनसे विचारधारा जो आपकी है वो अलग हो सकती है। तो कांग्रेस तो इसके ऊपर नाराज़ है ही। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता इस पर बयान देने से या प्रतिक्रिया देने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार उनकी खुद ही की पार्टी के लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि उसे डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल चर्चा इसलिए क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है कि नेताओं के इस तरह के बयानों या इस तरह की विवादित बातों का मतलब क्या है।
नेताओं की भाषा को मर्यादित रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन ये उम्मीद अब शायद बहुत बड़ी उम्मीद होगी, पर कम से कम ट्रोल तो ना बने। तो आज इतना ही।